अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख देता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके यहाँ पर तकरीबन कोई 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें मालूम क्या करना है, नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज का लफ्ज मालूम कीजिए। ट्रांसपोज का लफ्ज ट्रांसपोर्ट से निकला है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नकलो हमल, किसी चीज को किसी जगह से किसी जगह पर ले जाना, या कुछ लोगों का कुछ चीजें लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली या मुंतकिली जो है वो ट्रांसपोर्ट कहलाती है। यहाँ पर जो लफ्ज है ये ट्रांसपोर्ट के साथ मिलता जुलता है कि ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के लफ्ज से पता चलता है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं या रकमें हैं उनको किसी जगह से किसी जगह ले जाने का काम ही हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोज ट्रांसपोर्ट के साथ मिलता जुलता है। इसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि कुछ एलिमेंट्स को कुछ एलिमेंट्स की जगह पर ले जाना है, आपने उसकी चेंजिंग करनी है, यानी एक जगह से एलिमेंट्स को दूसरी जगह चेंज कर देना है, तो ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, ट्रांसपोज की जो डेफिनेशन है मैथ में हमें वो ये बताती है कि किसी दिए हुए कॉलम, किसी दिए हुए मैट्रिक्स की कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने से हासिल होने वाला जो नया कॉलम होता है, नया मैट्रिक होता है, वो उस कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह के सवाल हैं, हम ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेंजिंग करनी है। तो देखिए, मेरे पास पहला पॉइंट है ए इज इक्वल टू 0, 1 और -2। तो डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अब हमने इसका मालूम करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में इधर लिख देता हूं, ट्रांसपोज। सो डियर स्टूडेंट, हम मालूम कर रहे हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देना। तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब इसका एक ही कॉलम है, अगर इस कॉलम को हम कतार के रूप में लिख दें तो ये ए टी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए, ए के ऊपर मैंने टी लगा दी, यहाँ पे छोटा सा टी लिखा जाता है ट्रांसपोज के लिए। तो अब देखिए, ये एक कॉलम था, मैं कॉलम को कतार में बदलना चाहता हूँ। तो जब कॉलम को कतार में बदल दिया जाए, ठीक है, या फिर कतारों को कॉलम में बदल दिया जाए तब भी ट्रांसपोज हो जाता है, या कॉलम को कतार में बदल दिया जाए तब भी ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखिए, ये एक कॉलम है इसका, तो इसको मैं ऐसे कतार बना देता हूँ 1, 0, -2। जैसे ये कॉलम था, इसकी मैंने एक लाइन के तौर पर, रॉ के तौर पर लिख दिया, कतार बना दिए, तो ये ए टी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे? जैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 1, 0, -2। अब इसी का हमने ट्रांसपोज देना था, हमने दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज लिया, यानी इसके ऊपर भी टी, और ये जो 1, 0, -2 है इसके ऊपर भी हमने क्या किया, टी ले ली। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, ट्रांसपोज दे दी। ट्रांसपोज देने के बाद हमने क्या किया, टी को खत्म करना है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। तो इस लाइन को मैंने कॉलम को क्या किया, कतार बना दिया 1, -2। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर टी में लिखना है, तो इट्स योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी है, इज इक्वल टू ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है 5, 1, -6। तो यहाँ पर सिर्फ एक रॉ दी हुई है, एक कतार दी हुई है, इसका हमने नोट करना है ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देने से हासिल होने वाला जो नया कॉलम होता है वो दिए हुए कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। तो इसी तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि ट्रांसपोज देने से, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने
से, ये चीज आप लिख सकते हैं इसमें, लेने से। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये देखिए डी के ऊपर डी और आपके पास 5 1 माइनस 6 जो है इसके ऊपर भी आपने टी लिख देना है। अब क्या करना है, टी को खत्म करने के लिए बी टी, ट्रांसपोज को हटाएंगे। ट्रांसपोज को हटाने से आपने क्या किया, ये जो कतार है इसको आप कॉलम में बदल देंगे। जिस तरह हमने पिछले सवाल में कॉलम को कतार में बदल दिया था, इसमें कतार है तो इसको कॉलम में बदल देते हैं। ये एक कॉलम बना दिया, तो देखिए ये इसका जो हासिल हुआ कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज है और ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर सी पर। तो पॉइंट नंबर सी हमारे पास है 1 2। देखिए पहले तो एक कतार थी और एक कॉलम था। अब थोड़ा पता चलेगा कि इसमें 2 कतारें हैं, 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। ये सवाल है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसका करना है ट्रांसपोज। हम लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से, तो ट्रांसपोज लेने से, ट्रांसपोज जब हम लेते हैं इसका, तो सी टी इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 3 और 0। डियर स्टूडेंट, इसका दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने ट्रांसपोज कर देना। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ सी टी इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास इसमें 2 कॉलम और 3 कतारें हैं। हम चाहें तो इसको कॉलमों को कतारों में बदल देते हैं या कतारों को कॉलमों में बदल देते हैं। हम देखते हैं ये जो पहली कतार है 1 2, ये एक कॉलम है, इसको मैं यहाँ सॉरी ये एक कतार है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कॉलम। तो ये 1 2। डियर स्टूडेंट, जब हम देखते हैं कि ये एक कतार है, तो इस कतार को हम क्या बनाएंगे, कॉलम। ये 1 2 कतार थी, मैंने 1 2 ऐसे कॉलम बनाया। इसी तरह ये 2 1, ये एक दूसरी कतार है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे, 2 माइनस 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये तीसरी कतार है 3 0। हमने क्या करना है, 3 0 एक कतार है तो रो है, इसको भी हमने तीसरा कॉलम बना देना है। देखिए 3 0। तो इस तरह से ये जो नया हासिल होने वाला मैट्रिक है, नया हासिल होने वाला कॉलम है, तो ये दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर सी इसका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका पॉइंट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4 है बी इज इक्वल टू 2 3 0 5। तो डियर स्टूडेंट, इसका हमने मालूम करना है ट्रांसपोज। हम लिखेंगे ट्रांसपोज देने से, ट्रांसपोज लेने से। इसका हम ट्रांसपोज देते हैं दोनों तरफ, जैसे डी टी, डी के ऊपर टी लिख लें। इसी तरह ये 2 3 और 0 5 के ऊपर भी ये ट्रांसपोज देंगे। अब ट्रांसपोज को खत्म करने का क्या तरीकाकार है, आप लिखना डी टी इज इक्वल टू, अब ये कतार एक और ये दूसरी कतार, आपने क्या करना है, कतारों को कॉलमों में चेंज कर देना है या कॉलमों को कतार में चेंज कर देना है। ये कतार है 2 3, हम इसका कॉलम बना देंगे 2 3। ये 0 5, तो इसको 0 5 को लिख दिया, यानी कतारों को हमने इसमें कॉलमों में चेंज कर दिया। तो ये हासिल होने वाला जो कॉलम है, दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप पॉइंट नंबर 4 का भी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 में है कि ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 और 5। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो देखेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज देने से, ट्रांसपोज देने से, तो ई टी 2 3 माइनस 4 और ऊपर आगे इसके टी। देखिए दोनों तरफ हमने क्योंकि उर्दू मीडियम में हम समझा रहे हैं ये मैथ 9th की, तो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आप इंग्लिश मीडियम में यही सवाल पास कर सकते हैं।
तो इसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है ET। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दो कॉलम हैं, तो हम दोनों कॉलमों को दोनों कतारों में चेंज कर देते हैं। कॉलमों को कतारों में चेंज करके देखते हैं क्या ट्रांसपोज आता है कि नहीं आता है। अब ये देखें, ये एक कॉलम है 2 4 नीचे की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 - 4 इसको यूं लिख देता हूँ। और ये दूसरा कॉलम था 3 5 को मैंने क्या किया, 3 5 को भी दूसरी कतार बना दिया। तो आप पहले कॉलम को पहली कतार, दूसरे कॉलम को दूसरी कतार बना दो, या पहली कतार को पहला कॉलम और दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दो, तब भी आंसर यही आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसका भी ट्रांसपोज आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो F = 1 2 3 4। चलिए, अब इसमें भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। आप लिखते हैं ट्रांसपोज देने से, या इंग्लिश मीडियम वाले ये भी कर सकते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज देने से। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि F T इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया, और 1 2 3 4 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ठीक कर दी। अब हमारी मर्जी है, यहाँ पर डेफिनेशन ये बताती है कि आपकी मर्जी है, चाहे आप कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में चेंज करते हैं, तो हासिल होने वाला कॉलम जो होगा वो ट्रांसपोज कर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, अगर मैं इसकी कतार को कॉलम बनाता हूँ या इस कॉलम को कतार बनाता हूँ, तो बात एक ही है। तो गौर करें जरा, इस कतार को मैं कॉलम बना देता हूँ 1 2, और ये 3 4, दोनों कतारों को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। इस तरह से यहाँ से होने वाला कॉलम जो है पहले कॉलम का ट्रांसपोज है। तो अब देखिए, अगर मैं कतारों को कॉलम ना बनाऊं, कॉलमों को कतारें बना देता हूँ, तब भी यही आंसर आएगा। इट्स योर आंसर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पॉइंट था। ये 6 के 6 पॉइंट हमने करवा दिए, आप बात कर सकते हैं। तमाम वीडियोस हमारे चैनल में इसकी मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।